हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई गई है सभी छात्रों के लिए जो यहाँ पर टीआरई 3 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। लगातार आप सभी को पता है नकल की चीज़ें चल रही थी, आयोग भी बीच में आ गया था। अब यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा मतलब जो कहते नहीं कि एक्शन मोड में आ गई है। अब बीपीएससी पर ही केस कर दिया जाएगा। क्या चीज़ें हैं बीपीएससी के, आपने सुना होगा कि एक जो पकड़ा गया था आदमी, उसने बताया था कि बीपीएससी के लगभग आधा दर्जन कर्मचारी हमारे साथ मिले हुए हैं। ये बात उसने कही थी, लेकिन अब यहाँ पर चीज़ें जो हैं एक्शन में लिया जा रहा है। बीपीएससी भी कहीं ना कहीं फंसती हुई दिख रही है और इससे आप लोगों को कितना फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम डेट में अभी कितने चेंजेस होने बाकी हैं, सारी जानकारी मैं आपको दिखाता हूँ। आज के न्यूज़पेपर में छपा हुआ है बीपीएससी नोटिस देने के बाद भी। और हाँ, एक खबर और, अगर आप अदर स्टेट से पेपर देने आ रहे हैं बिहार में तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब आपके लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। और बाकी के लिए तो मैं बता ही रहा हूँ, देखते जाइए। देखिए बीपीएससी जो है ईओयू की टीम को जानकारी नहीं दे रही है, क्योंकि आपने देखा कि कुरियर के माध्यम से कैसे सारी चीज़ें हुई और वहाँ जहाँ पर पेपर छपाई हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर लिखा क्या गया है, पटना से खबर प्रकाशित की गई है। लिखा है बीपीएससी शिक्षक बहाली यानी टीआरई 3 में पेपर लीक मामले में ईओयू की विशेष टीम जांच। कोई देखिए, हाँ, ईओयू की टीम को जो बीपीएससी है वो कोई भी जानकारी दे ही नहीं रही। जैसे बीपीएससी ईओयू की टीम अगर बीपीएससी से पूछ रही है कि ये चीज़ें कैसे हुआ, क्या है, किस किस को इसकी बात की जानकारी थी कि कहाँ पेपर छप रहा है, कौन कुरियर कंपनी है, क्या चीज़ें, तो ये सारी जो जानकारी है वो बीपीएससी ईओयू की टीम को दे ही नहीं रही है। यहाँ पर और लिखा गया है कि मुहैया नहीं करा रहा है। जांच टीम की तरफ से अब तक 3 बार नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई है, लेकिन एक बार भी बीपीएससी की तरफ से इससे संबंधित कोई जवाब नहीं दिया गया है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर बीपीएससी जवाब नहीं दे रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अगर आप सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द करा दिया जाए, और आप खुद सोचें अगर एग्ज़ाम करा दिया गया और फिर अगर कोई मिला हुआ उसमें और फिर पेपर लीक हुआ और खबर बाहर तक नहीं आई और कट ऑफ हाई गया ना, तो फिर आपको परेशानी होगी। इसके लिए ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। लिखा है ईओयू की सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीआरपीसी की धारा 91 के तहत 3 नोटिस भेजी गई थी, बावजूद इसके किसी तरह की प्रक्रिया नहीं आई है। यहाँ पर लिखा गया है अब कोर्ट के माध्यम से बीपीएससी के खिलाफ सर्च वारंट लेकर कार्यालय को सर्च किया जा सकता है। सर्च के दौरान टीम संबंधित जानकारी कागजात जब्त करेगी ताकि इससे पेपर लीक कांड की तफ्तीश को अंतिम नतीजे तक पहुंचाया जा सके। जांच एजेंसी यह भी जानना चाहती है कि बीपीएससी के किस पदाधिकारी के पास यह जानकारी थी कि कुरियर कंपनी जेनिथ के माध्यम से प्रश्न पत्र का वितरण किया जा रहा था। देखिए सारी जानकारी अभी बीपीएससी के पास है, लेकिन बीपीएससी आप यहाँ पर जवाब नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है वो नहीं पता। लिखा कुरियर कंपनी से जुड़ी सभी जानकारी किस किस पदाधिकारी को थी, इसके अलावा प्रश्न पत्र कहाँ प्रिंट होने के लिए भेजे गए थे और संबंधित प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी जानकारी किन किन पदाधिकारियों के पास थी। मतलब कितने कितने जो आपके जितने भी स्टाफ हैं किसको किसको सभी बात की जानकारी वहाँ पर थी। ये जो है आपका ईओयू की टीम बीपीएससी से जवाब मांग रहा है इस बात पर, लेकिन बीपीएससी जवाब ही नहीं दे रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है जांच में कई अहम खुलासे। इस मामले की जांच में कई अहम खुलासे हो चुके हैं। पेपर लीक करने और अन्य अभ्यर्थियों के बीच बेचकर पैसा कमाने वाले मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, परंतु सबसे अहम प्रश्न पत्र अब तक नहीं सुलझ पाया। मतलब जो मैटर है अभी तक नहीं सुलझ पाया है कि इन सेंटर पर गोपनीय जानकारी मिली कैसे। इसका जवाब मिलते ही पूरा केस सुलझ जाएगा। हाँ सही बात, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी, जैसे ये मामला सॉल्व होगा सारी जानकारी मिल जाएगी। और हाँ, अब उन लोगों के लिए जो यहाँ पर टीआरई 3 की परीक्षा देने आने वाले हैं बिहार और अदर स्टेट के हैं, तो मैं एक बात अभी क्लियर कर दूँ, अदर स्टेट के अगर कोई भी आप एक कैंडिडेट हैं, कोई भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, जनरल, ओबीसी, कुछ भी अगर आप हैं, सीटेट में 90 अगर अंक नहीं हैं तो वहीं से लौट जाइए, पेपर मत दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पेपर दे जाएंगे, पास हो जाएंगे, नौकरी लग जाएगी और फिर बहाल कर दिया जाएगा। और यही लगातार हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर में भी छपा गया है, शिक्षक बहाली दूसरे राज्यों की महिला को दिया गया आरक्षण का लाभ, जाएगी नौकरी। मतलब आरक्षण का लाभ पहले तो दे दिया गया, लेकिन अब यहाँ पर नौकरी जाएगी। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आई थिंक मेरे ख्याल से सब एक अभ्यर्थी को समझना चाहिए कि अगर आप दूसरे किसी स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको आरक्षण का लाभ कैसे दिया जा सकता है। आपको क्या लगता है, मान लीजिए अगर आप यूपी से हैं, यूपी में कोई भर्ती निकलती है तो आरक्षण का लाभ आप ही को तो मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई उत्तराखंड से आया या फिर कोई जम्मू कश्मीर से आया या फिर
XYZ कहीं से भी आया, दिल्ली से आया, तो आप उसको आरक्षण का लाभ देंगे। ऐसे तो सबको आरक्षण का लाभ देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हर एक अभ्यर्थी को समझनी चाहिए। और मैं फिर बता दूं, अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। आप चाहे मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी है। नोटिफिकेशन में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि जो आरक्षण का लाभ है वो बिहार की महिलाओं को दिया जा रहा है। महिला लिखा है, इसका मतलब आप बिहार समझिए, ये नहीं कि जितने जहाँ से भी आप फॉर्म भरेंगे अगर आप महिला हैं तो आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, और आगे इस बात को ध्यान रखें। हर जानकारी मैं आपको सटीक देता रहता हूँ, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा और वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दें, ताकि इन चीज़ों की जानकारी हर एक अभ्यर्थी के पास पहुँच जाए। और फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उन सभी छात्रों से लिए कि अगर आप पेपर देने वाले हैं और अगर आपके सीटेट में 90 नंबर से कम है और बिहार के बाहर हैं, तो आप पेपर देने ना जाएं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको पता है कि क्या होगा। पेपर देने अगर चले गए, बाद में नौकरी भी लग गई, तभी बाहर हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी हर एक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल सके। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।